वंदे पुरुषोत्तमम। महादान, दान के विषय में हमारी आर्य परंपरा एवं अन्य अन्य धर्म मत अवलंबियों में ये दान का बड़ा महत्व है। दान को अगर देखा जाए, जो स्वयं अर्जित किया जाता है, अर्जित किए हुए धन संपदा वस्तु, उसका किसी भी अंश को अपने स्वेच्छा से किसी को देना और एक बार दे देने के बाद उसके ऊपर देने वाले का कोई स्वामित्व ना रहना, ये दान कहलाता है। शास्त्र में कहा जाता है, दान ऐसा होना चाहिए, दान को देने वाला एवं जिस हाथ से दिया जा रहा है, देने वाला और जिस हाथ से दिया जा रहा है, ये भी एक दूसरे का पता ना रहे, तो वो दान वास्तव दान होता है। और ये दान पूर्ण सफलता माना जाता है। जैसे किसी ने गंगा स्नान किया, तीर्थ यात्रा किया, कोई यज्ञ किया, सब कुछ करने के बाद ये दान का जो परंपरा है वो शुरू होता है। इसके बाद दान को एक जगह में कहा गया, जिस दान एक बीजाकार है, एक बीज की तरह है। जैसे बीज भूमि पे रोपण करने पर अंकुरित होती है, ठीक उसी प्रकार से दान जब किया जाता है, वास्तव दान, तब क्या होते हैं, उनके अंदर से दया का प्रादुर्भाव होता है, प्रादुर्भाव होता है। ये जो दया है, दया का प्रादुर्भाव केवल दान के माध्यम से ही होती है। और ये दया से ही धर्म होता है। जब तक हमारे हृदय में दया नहीं है, दया का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है, तब तक हमारा धर्म नहीं होगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जीवे प्रेम करेन जे जौन सेई जौन सेवे छे ईश्वर। और जीव के ऊपर दया जो करते हैं, वही ईश्वर के भजना के पात्र होते हैं। तो दया कहां से आती है? दान से आती है। अब हम दान को देखेंगे। जैसे हम लोग जो पिता के लिए पितृष्टि यज्ञ करते हैं, या दाह संस्कार के बाद जो पिंडदान वगैरह सब कुछ करके जो श्राद्ध किया जाता है पंडितों को बुला करके, उसमें जो ब्राह्मण वेदों का उच्चारण करके इस कार्यक्रम को समापन कराने में सहयोग करते हैं, उनको भी दान दिया जाता है। और 3 दान बड़ा महत्वपूर्ण है। एक दान है गोदान, एक दान है स्वर्णदान और एक है भूदान। ये बहुत श्रेष्ठ दान माना जाता है। ये तीनों दान दी जाती है। इस प्रकार से और एक दान है, जो दान बड़ा निर्णायक होता है, जिसको प्राणदान भी कहा जाता है। और उसमें है अन्न, वस्त्र और जल। जो अन्न, वस्त्र और जल का दान करते हैं, वो प्राणदान के समान है। तो प्राणदान के लिए अन्न,
वस्त्र और जलदान ये प्राणदान के समान हैं। लेकिन दान यहां पर महादान की बात आई है। अनेकों लेखकों ने महादान को अनेकों तरीके से बताया, लेकिन शास्त्र मतावलंबी जो विद्वान लोग हैं उन लोगों ने महादान एक अलग तरीके से बताया। दुनिया में किसी को अगर गरीबी दूर करना चाहो तो सबसे पहले उन्हें धर्मदान की जरूरत होती है। धर्मदान के बिना या धर्म को ग्रहण किए बिना, धारण किए बिना वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सर्वोपरि सर्वप्रथम अगर कोई दान करना चाहे, डेली डेली आप 100, 200, 500 देते रहेंगे तो वो नित्य भिखारी बन जाएगा। वो प्रत्येक दिन खाली हाथ आएगा और वो आकर हाथ फैलाएगा और उनको जो प्राप्त है देना पड़ेगा। तो ये नित्य भिखारी बन जाएगा। नित्य भिखारी बनने से देने वाले का, लेने वाले का, दोनों का ही नुकसान होगा, दोनों का पतन होगा। जब ऐसी स्थिति आती है तो यहां पर उनको स्वावलंबी बनाना है इस धर्मदान के माध्यम से। जैसे प्राणदान किया गया, लेकिन उस प्राण की रक्षा करने के लिए महामंत्र का जो दान किया जाता है, वो महामंत्र के दान से उनकी प्राण की रक्षा की जाती है। और ये जो धर्म कहते हैं, धर्म मतलब अनुशासन, धर्म मतलब विधि विधान, नीति नियम, ये धर्म है। तो नीति नियम को जब धारण करके हम चलते हैं तब हमारी सत्ता की रक्षा होती है और उसके फलस्वरूप हम जीवदशा में जीवंत होकर अपने आयु का भोग करते रहते हैं। तो ये जो दान है, इस दान में हमारी दान भी ऐसी जगह होनी चाहिए कि वो दान उनके जीवन के अभाव को परिपूर्ण करे, उनके जीवन के अभाव को दूर करके उनका जीवन को स्वावलंबी करे। वो दान उनको प्रेरणा मिले, वो दान के माध्यम से उनको उन इष्ट एवं सत्य के प्रति उनका विश्वास जागृत हो। दान, सत्य दान वही है जिन दान के माध्यम से उनके अंदर का छिपा हुआ सारे असुरिक जो तत्व या शक्ति है सबका संपूर्ण समूल नाश हो और वहां पर दैवीय एवं ईश्वरीय गुणों का स्थापना हो। तभी जाकर के इस दान का सबसे बड़ा महत्व होता है। एक दान, अभी वोट चल रही है तो यहाँ पे मतदान भी चल रहा है। तो ये मतदान का मतलब है हमारे विचारों का दान, और इस दान को होशियारी से करना होता है। दान को अगर सही हाथों में नहीं गया तो उसका दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ सकता है। तो मतदान, अपने मतों का सही प्रयोग जब करते हैं तो ये दान महादान बन जाता है। ऐसे राजाओं के हाथ में, ऐसे शासकों के हाथ में राज्य होना चाहिए जो ये संपूर्ण जगत को अपने ही कर्तव्य और अपने ही निष्ठा और अपने ही सेवा शुश्रा के माध्यम से सबकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए सबसे के दुख को दूर करने के में सक्षम हो। ऐसा दान, ऐसा कार्य ही सफल कार्य होते हैं। तो ऐसा कार्य पाने के लिए सही राजा के प्रति हमारा मतदान होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से हमारी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो दान है, वो दान उनके जीवन की संपूर्ण तरह का जो दलित है, संपूर्ण तरह का उनको दलित करने वाले, उनको पंगु करने वाले, उनको अपाहिज करने वाले एवं उनको कमजोर करने वाले, उनको दुर्बल करने वाले जो दुर्बुद्धियात्मक जो शक्तियां हैं, सारे शक्तियां को नाश करके वहां पॉजिटिव
शक्तियों की स्थापना करना, यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। तभी ये दान हमारा सार्थक होगा। वंदे पुरुष।